गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई में से छठवां लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है हम उस धरती की संतति है। यह एक पूरक पठन है और इसके लेखक है उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय, इनका परिचय देख लेते हैं। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई 1982 में। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। यहाँ पर सरोकारों का यहाँ पर मतलब है परस्पर व्यवहार का संबंध या फिर लगाव। तो जन मतलब जनता, लोगों से लगाव, सरोकारों मतलब लगाव। तो यहाँ पे भावों की तीव्रता यहाँ पर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक, और लोगों के से जो उनका लगाव था तो उसको रेखांकित करते हुए उन्होंने कई सारे रचनाकार या रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। और इसलिए सभी रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान जो है वो बहुत ही अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे पहले लिया जाता है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। मतलब नवगीत जो है हिंदी साहित्य में लिखे हैं वो इन्होंने ही लिखे हैं। आपने कविता के अतिरिक्त मतलब के अलावा, कविता के अलावा उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। खंड काव्य मतलब छोटे काव्य, जो लघु काव्य जिसको हम कहते हैं, निबंध लिखे हैं, तथा बालोपयोगी पुस्तकें मतलब बच्चों को उपयोगी ऐसी पुस्तकें भी उमाकांत मालवीय जी ने लिखी है। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं देख लेते हैं। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की यह कविता संग्रह है, आदि रचनाएं उमाकांत मालवीय जी ने लिखी है। हम धरती की संतति है, यह जो पूरक पठन है। अभी पूरक पठन का स्वरूप यहाँ पर देखेंगे कि रैपिड रीडिंग या पूरक पठन नॉर्मली लेसन की तरह देते हैं, पाठ की तरह देते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में पूरक पठन जो है वो पद्य संबंधी मतलब पद्य के स्वरूप में भी दिए गए हैं। तो उसकी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह जो है पूरक पठन, यह कव्वाली जो है, आपने देखी होगी कि कव्वाली यह एक लोकप्रिय काव्य है। तो कव्वाली के स्वरूप में यह पद्य है। तो कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पहले ही इतिहास में कव्वाली यह काव्य प्रकार गाया गया था। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। मतलब कव्वाली जो गाते हैं इसमें ज़्यादातर तारीफ करते हैं या फिर किसी के शान में यह कव्वाली गाई जाती है। प्रस्तुत कव्वाली में यह जो अभी हम पद्य पढ़ने वाले हैं या पूरक पठन हम पढ़ने वाले हैं, यह कव्वाली है। और इस कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। आप देखेंगे कि कव्वाली में नोकझोंक नज़र आ रही है और इस दो दलों के बीच या दो ग्रुप के बीच यह जो नोकझोंक है, इसमें शूरवीर, ऐतिहासिक जो स्त्री पुरुष है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उनके गुण, उनके शान में, उनकी तारीफ में यह कव्वाली गाई गई है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्त्री पुरुष को समानता देना या स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए माने हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह है और दूसरा पद लड़कियों का समूह है, और अंतिम जो 2 पद दिए गए हैं वो लड़का और लड़की ऐसे दोनों ग्रुप ने मिलकर
प्रस्तुत किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल रही है ये कि पहला पद जो दिया हुआ है, पहले पद में लड़कों ने गाया है, दूसरे पद जो है वो लड़कियों ने गाए हैं, और अंतिम जो 2 पद है वो लड़का और लड़की दोनों ग्रुप या समूह ने मिलकर यह प्रस्तुत किया हुआ है। शब्द संसार देख लेते हैं, मतलब इसके या इस पूरक पठन में आए हुए कुछ शब्दार्थ और मुहावरे हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि दतुली, दतुली का मतलब है यहाँ पर दांत। शौर मतलब अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग या बुद्धि। जौहर, अभी जौहर का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित यह एक प्रथा है कि इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती थी, और उसको क्या कहते थे? जौहर कहते हैं। यहाँ पर खफा, खफा का मतलब है अप्रसन्न, नाराज, रुष्ट या क्रुद्ध। टंटा, टंटा का मतलब है यहाँ पे व्यर्थ का झंझट, खटराट, उपद्रव, उत्पात, झगड़ा या लड़ाई। मुहावरे यहाँ पर दिए हैं शेखी बघारना, शेखी बघारना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना, और डिंग मारना, तो डिंग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ ध्रुव से बच्चे, यहाँ ध्रुव से बच्चे। यहाँ पर शुरुआत में ही बताया गया है कि यह एक कव्वाली है, और यह एक कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह कव्वाली तारीफ या शान में गाई जाती है कि इस कव्वाली में कवि ने 2 दलों को या 2 दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए हमारे देश में जो शूरवीर जितने भी स्त्री या पुरुष जन्मे हैं इस भूमि पर, ऐसे स्त्री और पुरुष पात्रों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर पहली जो पंक्तियाँ है वो पंक्तियाँ लड़कों ने गाई है। वह लड़के जो है वो लड़कियों को संबोधित क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे भारत में कई सारे वीरों ने, शूरवीरों ने जन्म लिया है। इस भूमि पर ही वो जन्मे हैं भारत की, और उन्होंने अपने आप को त्याग दिया है, बलिदान भी किया है इस भूमि के लिए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश के साथ एवं आवेश के साथ भारत माता के यह जो सपूत है वो सपूत लड़कियों को संबोधित कर कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं। क्या कह रहे हैं वो लड़के? कि हम इस धरती के कौन है? पुत्र है, लड़के हैं। उस धरती की मैं क्या बातें करूं कि जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्या कहिए अजी, क्या कहिए कि मैं क्या कहूं इस धरती पर जो पुत्र जन्मे हैं, जो वीर जो है जिनका जन्म हुआ है, इस धरती के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? यह जो लड़के हैं वो लड़के लड़कियों को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि यह जो मिट्टी है और जिस मिट्टी में खेले ध्रुव से बच्चे, मतलब यह धरती बहुत ही महान है। क्यों? क्योंकि यह धरती पर या यह धरती की मिट्टी पर ध्रुव जैसे बच्चे खेले हैं, ध्रुव जैसे तपस्वी जिन्होंने तपस्या की है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या फिर यह जो ध्रुव जैसे तपस्वी बच्चे हैं उन पुत्रों ने ऐसे
तपस्वी पुत्र ने इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती के मिट्टी पर वो खेले हैं। अगली पंक्ति पढ़ लेते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा करते, जहाँ भरत दतूनी गिनते थे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे, जहाँ भरत दतूनी गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे, थे नहीं किसी को कुछ गिनते। थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यहाँ पर लगन का मतलब है एकाग्रता, और दतुनी, दतुरी का मतलब है यहाँ पर दांत। क्या कहते हैं यहाँ पर वो, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। भारत की यह जो पवित्र मिट्टी है, इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चे ने जन्म लिया है। यह प्रहलाद जो है, यह भक्त प्रहलाद जो है, हमारी भारत की पवित्र मिट्टी से इनका जन्म हुआ है और यह एक सच्चे बच्चे हैं। ये कहते हुए आगे कवि कहते हैं, या उमाकांत जी कहते हैं, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे, जहाँ भरत दतूनी गिनते हैं। भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं इतने साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनते से भी नहीं डरते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चे के बारे में बताया हुआ है कि जिसने, एक सच्चे बच्चे ने हमारे भारत भूमि की मिट्टी पर उसने जन्म लिया है। यही नहीं, उसने, यह जो भरत है, यह बचपन से ही बहुत ही बहादुर, बहुत ही साहसी थे कि जिन्होंने शेरों के साथ वो खेलते थे और यही नहीं, उन शेरों को हराकर उनके दांत जो है वो गिनते थे। मतलब कहने का मतलब, भरत जो थे वो बहुत ही शूरवीर और साहसी थे। तो ऐसे शूरवीर और साहसी पुत्रों ने इस भारत की मिट्टी पर, पवित्र मिट्टी पर जन्म लिया है। ऐसे कौन किसको कह रहा है, यह जो लड़के हैं वो लड़कियों को कह रहे हैं। जयमल पत्ता अपने आगे, थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अभी जयमल पत्ता चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। जयमल पत्ता कौन थे, चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर उन्होंने लड़ाई जीती है। एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा में से एक माने जाते हैं जयमल पत्ता जी को, जिन्होंने अकबर की सेना का संहार किया था। जिन्होंने क्या किया था, अकबर की सेनाओं का पराजय किया था। ऐसे वीर बच्चे ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। ठीक है, तो हमारे भारत में या हमारे भारत की मिट्टी पर ऐसे जयमल पत्ता जैसे, भरत जैसे और प्रहलाद जैसे सच्चे लगन से काम करने वाले ऐसे बच्चे या ऐसे शूरवीरों का जन्म जो है हमारे भारत की पवित्र मिट्टी पर हुआ है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, हम सबके आगे चुप रहिए। आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं भावार्थ। यहाँ पे सभी लड़कों का जो समूह है वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, लड़कियों को कह रहे हैं कि हम तुमसे सबसे महान हैं, हम तुमसे आगे है, लड़कियों से आगे लड़के हैं और हम तुमसे क्या है, बढ़कर है, महान है। ठीक है, और हम लड़कों के आगे तुम चुप रहना,
ठीक है, हम सबके आगे चुप रहिए अजी, चुप रहिए। क्या कह रहे हैं लड़के? लड़के कह रहे हैं लड़कियों को कि तुम हमारे सामने क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम लोग क्या हो जाओ, चुप रहिए। अजी लड़कियां चुप रहिए, ऐसा लड़के लड़कियों को कह रहे हैं, क्योंकि हम इस धरती के वीर और बहादुर बच्चे हैं। और इस प्रकार से यह जो लड़के हैं वो लड़कियों को क्या कह रहे हैं कि तुम लड़कों के सामने चुप रहो, क्योंकि हम इस धरती के कौन है, वीर है, बहादुर बच्चे हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखीन बघारे हाँ चुप रहिए। शेखीन बघारे हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। इस धरती की बातें क्या कहिए। यहाँ पर उन लड़कों का जवाब लड़कियाँ किस तरह से देती है वो हम इस पंक्तियों में पढ़ेंगे। वो कहती है, पहले तो हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर शऊर का मतलब है अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग या फिर बुद्धि। और शेखी बगारना का मतलब है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को किस तरह से जवाब देती है वो हम देखेंगे कि भारत की वीरांगनाओं की भी भूमि है। यहाँ पर यह जो भारत है, इस भारत की जो मिट्टी है, भूमि है, ये वीरांगनाओं की भी भूमि है, धरती है। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता की ये लड़कियां, कन्याएं लड़कों को संबोधित करते हुए कहती है। ठीक है, यहाँ पर यह जो लड़कियां हैं वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी कहती है या लड़कों को संबोधित वो कहती है कि आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो, बातों का जनाब शऊर नहीं। शेखी न बगारे हाँ चुप रही है। क्या कह रही है वो लड़कियां कि तुम सिर्फ बातें करने में माहिर हो, आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग नहीं है। ठीक है, शऊर का मतलब क्या, उनके पास कोई भी बात करने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बगारिए। शेखी बगारना मतलब अपनी खुद की तारीफ करना। लड़कियां लड़कों को क्या कह रही है कि आप लोग या आपके पास, लड़कों के पास, लड़कियां कह रही है लड़कों को कि तुम्हारे पास बात करने का ढंग नहीं है, शऊर नहीं। शऊर नहीं मतलब बात करने का ढंग नहीं। शेखी न बगारे मतलब अपने स्वयं की प्रशंसा मत करिए। हाँ चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, चुप हो जाइए और अपनी खुद की प्रशंसा मत करिए, शेखी मत बगारिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब हमारे बारे में सुनिए, लड़कियां क्या कह रही है, अब हमारे बारे में सुनिए। अब तक तो हम तुम्हारे बारे में, लड़कों के बारे में सुनते आए हैं, अभी इन लड़कियों के बारे में तुम सुनो। हम इस धरती की कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, जिसके बारे में क्या कहना अजी, क्या कहना। यहाँ पर लड़कियां अपने बारे में, लड़कियों के बारे में कहती है कि हम इस धरती की क्या है, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, और जिसके बारे में क्या कहना अजी, क्या कहना अजी, क्या कहिए, हाँ क्या कही है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी की जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है, हम उस धरती की लड़की है। यहाँ पर
पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि जौहर का मतलब है राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा है ये जौहर। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो होती है वो विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती है। और दूसरा एक शब्द यहाँ पर आया है डींगे मारना, मतलब डींग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैंने अभी आपको कहा कि इससे पहले जो हमारा स्टांजा था वहाँ पर पंक्तियाँ थी, वहाँ पर लड़के जो थे उन्होंने ये गाया था लड़की को संबोधते हुए। लेकिन अभी ये जो दूसरा हमारा जो पद है या पंक्तियाँ है, यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को संबोधती हुए कहती है, वो कहती है कि भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। ठीक है, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई थी जन्मी, झांसी की रानी, तो भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या लिया है, जन्म लिया है, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करने हेतु स्वयं को कुर्बान कर दिया। अभी झांसी ये क्या है, यह एक राज्य है और उस झांसी राज्य की वो कौन थी, रानी थी। उस झांसी राज्य की रक्षा करते समय उसने अपने आप को स्वयं को क्या किया था, कुर्बान कर दिया था। उसके साथ साथ इस मिट्टी में रज़िया सुल्ताना, तो अभी पहले रज़िया सुल्ताना के बारे में जानकारी लिख लेते हैं कि रज़िया सुल्ताना वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। यह एक पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की कौन है, पुत्री थी। तो वह भी राजगद्दी पर, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। उसने उसके राज्य में, जब उसने वो गद्दी संभाली थी तो उसके राज्य में उसने कई सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को प्राप्त करके दी थी। रज़िया सुल्ताना जैसी लड़की हमारी इस भारत की मिट्टी पर उसने क्या किया है, जन्म लिया है। उसके साथ साथ महारानी दुर्गावती ने भी हमारी भारत की मिट्टी पर जन्म लिया है। जैसे कि दुर्गावती कौन थी, तो वह एक बहादुर साहसी महिला थी। उसने अपने पति के मृत्यु के बाद पूरे राज्य को क्या किया था, संभाला था। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसने क्या की है, मुगलों से भी लड़ाई की थी। ऐसी थी रानी दुर्गावती। तो रज़िया सुल्तान, महारानी दुर्गावती जैसे लड़कियां या औरतें ने कहाँ पर जन्म लिया है, हमारी भारत की मिट्टी पर जन्म लिया है। और यही नहीं, इन्होंने या इन रानियों ने रणभूमि पर दुश्मन से या दुश्मन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके साथ साथ इस धरती पर या इस मिट्टी पर बीबी चांद जहां, बीबी चांद जहां मतलब चांद बीबी। अभी चांद बीबी कौन थी, तो वह निजाम शाह की पुत्री थी और आदिल शाह की बीवी थी। बचपन से ही उसने घुड़सवार के रूप में वो दिखाई देती थी, मतलब बचपन में ही उसने घुड़सवारी जो है वो सीखी थी। उसके साथ साथ लड़ाई करने का जो कौशल्य होता है वो भी उसने क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। उसके साथ साथ उसने फारसी, अरबी, मराठी ये भाषा भी सीखी थी। तो ऐसी जो वीरता या जो भी मतलब चांद बीबी या महारानी दुर्गावती या रज़िया सुल्तान जैसी जो औरतें हैं या रानियां हैं जिन्होंने रणभूमि पर दुश्मन को क्या किया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, पद्मिनी। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पद्मिनी यह कौन है, तो दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखते हुए रानी पद्मिनी ने भी जौहर किया था। अभी जौहर का मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसका शब्दार्थ बताया था कि जौहर करना मतलब अग्नि में अपने आप को त्याग देना, आग में कूद जाना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि यह जो रानियां हुआ करती थी, उनके महाराज उस राज्य में अगर कोई विदेशी आक्रमण करने के लिए लोग आते थे, लड़ाई करने के लिए आते थे, और अगर उनको, उन रानियों को पता चल जाता कि उनका राजा
अब हारने वाला है। ठीक है, तो वो औरतें क्या करती थी, सभी औरतें अग्नि कुंड में अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उस अग्नि में क्या करती थी, कूदती थी। अपने आप को वो क्या करती थी, अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देती थी। उसको क्या कहते हैं, जौहर करना। तो रानी पद्मिनी ने भी क्या किया था, जौहर किया था अपने मान मर्यादा की लाज रखने के लिए। उसके साथ साथ उसने इस त्याग को या जो ये जो त्याग है उनका, ये त्याग को कोई भी भला भूल सकता है क्या। उसके बाद हमारे भारत की भूमि पर देवी सीता सावित्री की धरती या सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। मतलब हमारे इस धरती पर या भारत की भूमि पर देवी सीता और सावित्री जैसी पतिव्रता औरतें जो हैं, जो पति को बहुत ही ज़्यादा मानती थी, ऐसी पतिव्रता जो औरतें थी उनका भी जन्म हुआ है। अभी एक किस्सा अगर आपको बताओ तो सावित्री ने अपने पति की जान जो है वो मांग कर लाई थी। उनके पति जो है वो मर गए थे और उनकी प्राण जो है वो उसने यम से क्या किए थे, लेकर वो आई थी। उसने अपने जो भी है अपने पति की जान जो है वो उसने मांग कर वो लेकर आई थी। तो ऐसी जो पतिव्रता औरतें हैं उनका भी जन्म जो है वो हमारी भारत की मिट्टी पर ही क्या हुआ है, उनका जन्म हुआ है। गर डींगे जब जवाब उड़ाएंगे, यहाँ पर क्या कह रही है वो कहती है लड़कियां, वो किनको कह रही है, लड़कों को कह रही है। गर डींगे जवान उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम इस धरती की लड़की है। तो यहाँ पर डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। क्या कहती है लड़कियां उन लड़कों को, अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आपको सभी को ताना मारेंगे और ताना मारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आखिर हम भी इस धरती की लड़कियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से लड़कों ने भरत या फिर जयमल पत्ता जैसे वीर लोगों के या शूरवीर लोगों के बारे में या ऐसे शूरवीर लड़कों के बारे में जब जानकारी दी, पुरुषों के बारे में जानकारी दी, उसी तरह से लड़कियों ने भी उनकी जैसी लड़कियां, शूरवीर लड़कियां या ऐसी औरतें जो है वो हमारे भारत की मिट्टी पर जन्मे हैं। यह बात जो है वो लड़कियों ने लड़कों को बताई। अंतिम पंक्तियाँ जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर लड़का और लड़की इन दोनों ने मिलकर यह क्या किया है, गाया है। और वो दोनों भी क्या कह रहे हैं अंत में वो हम देख लेंगे। यूँ आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत के माँ के, भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ, दो पहिए हाँ, दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। यहाँ पर उस पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं कि खफा, खफा का मतलब है यहाँ पे नाराज होना, अप्रसन्नता जिसको हम कहते हैं। और टंटा का मतलब है यहाँ पर व्यर्थ का झंझट या लड़ाई या फिर झगड़ा, हम उसको कह सकते हैं। तो आइए हम भावार्थ पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लड़का और लड़की, अंतिम पंक्तियाँ जो है वो लड़का और लड़की जो है वो दोनों गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आप खफा क्यों होती हो, टंटा काहे का आपस में, लड़ाई झगड़ा करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लड़के और लड़कियाँ आपस में समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आखिर हम सब इस धरती की संतति है। इसलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं यहाँ पर कि हम सभी के लिए नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। हम आपस में झगड़ा क्यों करें, हमें झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम में से कौन महान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है।
आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हमने क्या रखा है, इसमें झगड़ा करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। उससे क्या होगा, बातें तो और ज़्यादा उलझ जाएगी। बस बात पते की इतनी है कि ध्रुव हो या रज़िया, ठीक है, ध्रुव हो या रज़िया, ये दोनों भी तो क्या है, भारत माता के ही पुत्र हैं। तो हम एक ही बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ध्रुव हो या रज़िया सुल्ताना, एक ही भारत माता के क्या है, ये बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत रूपी रथ के दो पहिए हैं। अंतिम में लड़का और लड़की दोनों समझ जाते हैं कि भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो दो पहिए हैं। हम सब एक ही भारत रूपी रथ के क्या है, दो पहिए हैं। आखिर में वो कहते हैं कि हम सब उसी पवित्र महान एवं उदात्त धरती की क्या है, संतति है, या फिर पुत्र या पुत्री है। यहाँ पर आखिर में यह दोनों भी, लड़का और लड़कियाँ, जो भी लड़के और लड़कियां हैं, वो दोनों भी मान लेते हैं कि हम दोनों भी, स्त्री हो या पुरुष हो, ये हम दोनों भी हमारी भारत माता के रथ के क्या है, दो पहिए हैं। और वो दो पहियों के बिना हमारा देश जो है वो आगे चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष, इसमें जो समानता है, इक्वलिटी है, उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस कव्वाली, यह जो काव्य प्रकार है, इसके ज़रिए उमाकांत मालवीय जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में स्त्री और पुरुष, यह जो समानता है, इस इक्वलिटी की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।